आज आगे पढ़ते हैं। पार्ट 1 जरूर देख लें। सामवेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है। इसमें मुख्य यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। सामवेद में कुल 1549 रचनाएं हैं। इनमें मात्र 78 ही नई है, शेष ऋग्वेद से ली गई है। इस वेद की 3 मुख्य शाखाएं हैं, जैमिनीय, रामायणीय तथा कौतुक। सामवेद में मुख्यतः सूर्य की स्तुति के मंत्र हैं। यजुर्वेद में यज्ञ के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। यह एकमात्र ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों ही भाषा में लिखा गया। इस वेद के 2 भाग हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद की 4 शाखाएं हैं, तैत्तिरीय, काठक, कपिष्ठल, मैत्रायणी। शुक्ल यजुर्वेद की प्रधान शाखाएं मध्यन्दीन तथा कान्व हैं। शुक्ल यजुर्वेद के संहिताओं के रचयिता वाजस्नेयी के पुत्र याज्ञवल्क्य हैं, इसलिए इसे वाजस्नेयी संहिता भी कहा जाता है। इसमें केवल मंत्रों का समावेश है। ऋग्वेद के पुरोहित को होता कहा जाता है। सामवेद के पुरोहित को उद्गाता कहा जाता है। यजुर्वेद के पुरोहित को अध्वर्यु कहा जाता है। अथर्ववेद के पुरोहित को ब्रह्मा कहा जाता है। अथर्ववेद में सामान्य मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। इसमें कुल 30 मंडल, 731 रचनाएं तथा 5987 मंत्र हैं। अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है। उपनिषद इसका शाब्दिक अर्थ होता है समीप बैठना। इसमें आत्मा, परमात्मा एवं संसार के संदर्भ में प्रचलित दार्शनिक विचारों का संग्रह है। उपनिषदों की कुल संख्या 108 है। आरण्यक या ब्राह्मण ग्रंथों का अंतिम भाग है, जिसमें दार्शनिक एवं रहस्यात्मक विषयों का वर्णन है। इनकी रचना वनों में पढ़ाए जाने के निमित्त की गई। प्रमुख आरण्यक है ऐतरेय, शंखायण, तैत्तिरीय, बृहदारण्यक, जैमिनी, छांदोग्य। वेदांग वेद को भली भांति समझने के लिए 6 वेदागों की रचना की गई है। ये वेदों के शुद्ध उच्चारण तथा यज्ञादि करने में सहायक थे। पुराणों के रचयिता लोमहर्ष अथवा उनके पुत्र उग्रश्रवा को माना जाता है। पुराणों की संख्या 18 है। अधिकांश पुराणों की रचना 3री-4थी शताब्दी ईस्वी में की गई थी। रामायण यह आदि काव्य है जिसकी रचना 2री शताब्दी के लगभग संस्कृत भाषा में वाल्मीकि द्वारा की गई थी। प्रारंभ में इसमें 6000 श्लोक थे, जो कालांतर में 24,000 हो गए। इसे चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता भी कहा जाता है। महाभारत, इस महाकाव्य की रचना 4थी शताब्दी के लगभग महर्षि व्यास द्वारा की गई थी। प्रारंभ में इसमें 8800 श्लोक थे, जिसे जय संहिता कहा जाता था। तत्पश्चात इसमें श्लोकों की संख्या 24000 हो गई और इसे भारत कहा जाने लगा। कालांतर में इसमें श्लोकों की संख्या 1 लाख हो जाने पर महाभारत कहा जाने लगा।